स्वसंवेद्य सहज निकट स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आना और माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। प्रकाश से जाने तो माँ चिदाकाश, लेकिन वो आकार से जानते हैं। जैसे जल से जाने तो अनंत एक रस निराकार जल बन सके, आकार से जाने चक्रित तरंग फैन बुद्ध किन पर तो प्रकाश से जाने तो माँ चिदाकाश परम ज्योति आकर, और आकार से जाने तो प्रकृति माँ जीव जगत। तो वो बोले ये वो एकदम अभ्यास संस्कार ही है, उसको फुल प्रकाश है। ऐसा बोले ये जानता है फिर भी नहीं जानता है। ब्रह्मपुरी में बोले थे, रुके थे अच्छे दिन। ऐसे सरल होते हैं, सच्चा सुखा खुला आपका उसका आर पार ही होता है। भले कुछ भी दिखे ना, कुछ भी हो रहा हो, कुछ नहीं प्रकाश किया ऐसे आकाश है तो उसमें सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन आकाश अनंत स्वच्छ निश्चल आदि मध्यांत रही, ये सब आदि मध्यांत वाला है। आदि मध्यांत रही कितना जानते हैं, तो वो बोले ये सब जानता है फिर भी नहीं जानते, माने आकार से जानता है, प्रकाश से नहीं। प्रकाश से जाने तो माँ चिदाकाश, और आकार से जाने तो प्रकृति मन जीव जगत। आकार नहीं है, चक्री तरंग पर मालूम भी पड़ता है कि अभी है अभी नहीं है, और ये मालूम भी पड़ता है कि सर्वत्र सदा है। हल्का वो ब्रह्मदेवता औरत का 1 घंटा हुआ नहीं भेजा था ना, भेज दिया रात को। एक ही सेशन काफी है सरल हो तो, वो बालक जैसा हो ना, वो कांति को बोले ना आचार्य, बालक सहज होता है। बोले कैसे, तो उसमें मेरा नहीं, तो डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन वो फिर वो प्रकाश करने वाला भी टीचर ऐसा चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे, उसके लिए वसीम जैसा चाहिए। नहीं तो शब्द बुद्धि से ही रहेगा और आकार से ही रहेगा। ये मैं हूँ, मैं जानता हूँ, तुमको बताता हूँ, तो फिर मैं से रहेगा, और इसमें मैं नहीं है और माँ चिदाकाश। आज ही उसको बनाने को दे दो। हाँ बुक, वो 1 घंटा लगभग, 1 घंटा 100 मिनट। वो कितना है 1 घंटा? और मोट है वो 1 घंटा जैसा ही है। 1 घंटा 1 घंटा 2 मिनट कोई बोल रहा है। 1 घंटा 2 मिनट की होगी, लेकिन पीछे 1-2 मिनट का तो फिर ऐसा ही 1 घंटा तो पूरा 1 घंटा एकदम फुल प्रकाश। कल शाम को वो तो ये फूल अभी हुआ है, फूल ही है। फूल कहाँ लेने जाना है, सूर्यनारायण भगवान कहाँ लेने जाना है, आकाश भगवान कहाँ लेने जाना है, वायु तेज जल पृथ्वी धरती माता कहाँ लेने जाना है। सब हाजरा माँ चिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर। लेकिन वो कांति प्रभु बोले ऐसा होना चाहिए सहज बालक के लिए। तो पहले फर्स्ट आना क्यों, उसमें रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही बात पसंद करते हैं कि वो होगा ना तो उसका एकदम तुरंत होगा। तो दूसरा भरा हुआ होता है वो डरता है, मैं ये हूँ ना, मैंने यहाँ से ऐसा जाना है, ऐसा मुझे फिर वो ऐसा ठसाया होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। तो अगर मुझे दूसरा नहीं सुनना है, नहीं जानना है, ऐसे ठसाए होते हैं, ग्रंथि नड़ती है। बालक को कुछ नहीं लगता है, सीधा उसको बता दो ये सूर्यनारायण भगवान है, तो फिर सूर्यनारायण भगवान में मैं मेरा कहाँ से आएगा, ये क्या है, तो माँ चिदाकाश सूर्यनारायण भगवान, माँ चिदाकाश। लेकिन दूसरा आकार में फंस गया ना, ग्रंथि पूर्वक राग द्वेष, मैं तो मेरा जरा बड़ा छोटा भला बुरा, ये सब आकार है, वो कुछ नहीं। आकाश का आकार भी नहीं, भूताकाश चित्ताकाश मायाकाश ये कुछ नहीं, वो सीधा चिदाकाश। कोई भी आकार में फंसने से पहले मैं का आकार आता है, तभी दूसरे आकार में फंसता है। तो मैं का आकार ही नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए फंसा हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल पंचभूत या सप्तधातु, फिर सूक्ष्म
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि, 5 प्राण है ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान और कारण में प्रकृति, माया, अविद्या, वो कुछ नहीं, शक्ति को। फिर अंदर प्रतिबिंब चिदाभास, फिर चिदाभास साक्षी भी नहीं है, प्रतिबिंब सापेक्ष उसको साक्षी का है, तो साक्षी साक्ष्य नहीं है, इसलिए चिदाभास राम हृदय ग्रंथि वाला को नहीं उतरता, ग्रंथि नहीं है ना, तो सीधा बीच में उसको कोई अध्यास न हुआ हो ना, जो है सो है। वैसे कितना सीधा बोले राम को के, जैसे आकाश में काली टिक की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में हम लोग की काली टिक की कलंक कभी संभवित नहीं। भ्रमण कैसे बोले, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में होता है, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। ठीक क्या कहा कि सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाए, वो नहीं है उसको पकड़ के रखे तो उसका बोले तो कैसे होगा, और है वो तो स्वयं है, और नहीं है वो तो नहीं है कहना भी नहीं, फिर नहीं है का भ्रम रखता है तो वही आड़ा है, नहीं है का भ्रम नहीं है, वो कुछ नहीं, भ्रम कुछ नहीं। अनंत संपूर्ण स्वयं, इसका पूर्ण विराम महाचिदा का परम कैवल्य परम शास्त्र, ये प्रूफ, और वो नहीं है उसका प्रूफ दुख शांति, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती, इसका प्रूफ कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण मदद पूर्ण ही पूर्ण। दर्शा प्रभु जरूर आते हैं, लगा उसको भूल हो गई, मैंने बताया होता तो ठीक रहता, हैं? मैंने बताया होता तो ठीक अभी रहता, कर भूल दो। हो गई। हाँ मैं कर रही हूँ। आपके चिरंजीव को बोलो छोड़ जाए, हाँ कुछ ऐसा कपड़ा और वगैरह जो आपके जरूरी वस्तु है, दवा वगैरह दोनों आएंगे, आप लाते तो जरूर आते। हाँ मैंने एटलीस्ट मैंने बताया तो अच्छा ही, फिर उनको जैसी वो तो भगवान के मानस है, आपने तो देखा ना, हाँ बिल्कुल एकदम सरल निखाला निष्कपट, ऐसा मानस का इसमें काम, एकदम भूल हो गई। चालाकी वाले का काम नहीं, वो अपने अंदर भ्रांति रख के फिर ये बोलता है, इसका अंदर चला था दूसरा, तो उसको मेरे दिखा एकदम आर पार हो जाता है, ये आर पार है, और यहाँ आर पार हो जाता है तो वही बाकी जगह आर पार है, बाकी जगह कैवल्य आणि शुद्ध आर पार, तो यहाँ आर पार हो जाए तो फिर वो बाकी जगह कैवल्य आणि शुद्ध आर पार। सर शाम को थे ना, हाँ ये इनको प्रसाद तो सब है ना अंदर, आप बॉक्स में से दिया, आलू दिया, हाँ बोलो व्यापक हो गया। भ्रम भ्रम हटता नहीं, ऐसा बोले ना तो गलत बात है, नहीं वो क्या हटता है वो तो है, और कम से कम है वो देखो, तो वो भ्रम से थोड़ी है, मैं भ्रम से नहीं हूँ, अपने सर पे दूसरा भ्रम चढ़ा है वो भी नहीं है ना, समष्टि भ्रम भी नहीं है, आकाश का जिसमें सब समाया हुआ है, महाकाश का भ्रम भी नहीं, और महाचिदाकाश और स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। ऐसा कोई कहे कि भ्रम हटता नहीं, हिप्नोटाइज हो गया तो मुझसे जड़ता क्रांति की हो गई, तो वो क्या हटता नहीं वो, और है कैसे नहीं है, वो स्वयं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सिद्ध, उसको सिद्ध होना नहीं, स्वयं प्रकाश, उसको प्रकाश करना नहीं, दूसरा प्रकाश नहीं, स्वयं पूर्ण पूर्ण ही है, उसको पूर्ण करने वाली दूसरी वस्तु ही उसमें नहीं, स्वस्वरूप, तो स्वरूप पाना नहीं है, स्वयं स्वरूप। तो ये तो है, ये कोई आकार से थोड़ी है, अनंत एक रस निराकार जल महासागर, कोई चक्री तरंग फिर परपोट आकार से थोड़ा है, नहीं है उससे, फिर वो भ्रम रखे नहीं, ये चक्री, ये तरंग, ये फिर ये परपोटा मेरा सर्वस्व है,
इसका एक काम। ये क्या ये तरंग से मैंने महासागर जाना, अरे तरंग नहीं है, उससे कहाँ से जाना? और मैं वो तरंग ही नहीं है तो वो भी कहाँ से जाना? तरंग नहीं है और महासागर स्वयं है। तरंग तरंग से जानता है, ऐसा नहीं होता है। तरंग जानने वाला भी नहीं, बताने वाला भी नहीं, और महासागर स्वयं एकदम सहज है। लेकिन ये भ्रम हटाएगा तो सीधा है, लेकिन लोग ये शब्द ले लेके और फिर मैं को बड़ा करेंगे, तरंग आकार तरंग को, ठीक है? अरे तो उससे शांति नहीं होती, बोझ बढ़ता है, भार, भ्रांति का भार बढ़ता है। आज शब्द लेने का नहीं, शब्द नहीं है, विचार पानी शब्द अर्थ नहीं है। प्रकाश में सूर्यनारायण भगवान है तो उसमें सूर्य शब्द भी नहीं, आकाश है, आकाश में सूर्य, आकाश शब्द नहीं, लेकिन आकाश है। वैसे महाचिदाकाश में उसका शब्द नहीं है, प्रकाश, लेकिन प्रकाश है। ये क्या करता है, अपना तरंग भी रखता है, भ्रम तरंग का मैं हूँ, फिर वो माचिदा का शब्द बोल के मैं माचिदा का हूँ, तो तरंग का भ्रम जो है उसमें अहंकार अभिमान उसको बड़ा करता है, तो भार बढ़ता है। लेकिन डायरेक्ट माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। माचिदा का परम कैवल्य परम शांति तो है ही, वो प्रथम से, वो नया आता नहीं, और ये हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। भ्रम अहम, हुआ नहीं, है नहीं, होता नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। भास, स्वप्न, दृश्य, दृष्टा, हुआ साक्षी, साक्ष्य, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ऐसा प्रकाश है दिवाली तुकाराम महाराष्ट्र में हो गया, ऐसा बोलते थे। हमारे घर सतपुरुष आए, वही हमारी दशहरा दिवाली दीवा बोलते, दिवाली का दीवा माने दीव धातु, दीव माने तेज, ज्योति प्रकाश, तो महाचिदाकाश, यही दीवा, सच्चा दीवा, यही सच्ची दिवाली। इतना सहज है, कुछ करना या पाना या जानना या अनुभव करना है, कुछ त्रिपुट ही नहीं है। ज्ञान अनुभवी, अनुभव अनुभव्य, सब एक ही चैतन्य। ज्ञाता ज्ञान दे, ज्ञाता ज्ञान दे, पूजक पूजा पूज्य देव, उपासक उपासना उपास्य देव, कर्ता कर्म करण, कर्ता दर्शन दर्शन, कोई त्रिपुटी, कोई द्वेष नहीं, सब केवल प्रकाश, अकेला प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, अनंत संपूर्ण प्रकाश, स्वयं प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। इसमें क्या है, तो बस आनंद, शांति। प्रकाश क्या है, तीन शब्द पर्याय, एक ही वस्तु, जैसे एक ही आत्मा को सत चित आनंद का, वैसे वो एक ही वस्तु को प्रकाश, आनंद, शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ। ये शब्द बुद्धि वाला है कि सच्चा चोखा रहा है, परंतु जगत तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, तो उसके प्रकाश, आनंद और शांति से मानता है। शब्द बुद्धि वाला होगा तो डब्बा क्लास होगा, कितना भी बोलेगा उसका, तो वो होगा तो ऑल वननेस, ऑल फुलनेस, परंतु जगत ऑल वननेस, सर्व एक रूप, मात्र जगत ऑल फुलनेस, सर्व पूर्ण रूप, पूर्ण स्वरूप, तो ऐसा होगा वो भरपूर, अखंड, एक परिपूर्ण, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा, उसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है शब्द वाले को, बुद्धि वाले को। और हटाए भ्रम अपना तो भाई, और भ्रम रखे तो कुछ नहीं, सब कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, महाचिदा का सब कुछ।
तो शून्यता नहीं होती है, मानसी जगत की अनंत पूर्णता है ना, परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी, अनंत की पूर्णता। इसको ऐसा लगता है मैं नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, तो भ्रम है। जो नहीं है वो तो रखो तो भी नहीं, और जो है वो न रहो तो भी है। मानसिक अगर न रहो ना भ्रम से तो भी है, और भ्रम रखो ना कि मैं है तो भी, फिर है वो रहने का भी नहीं है, स्वयं है। नहीं है वो रखने का भी नहीं है ही नहीं। रखना छोड़ना नहीं है, ग्रहण त्याग नहीं है, है ही नहीं, है ही और है ही नहीं, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट नो आइडिया। अभी तो संपूर्ण क्लियर होता है ना, ये प्रकाश है, आकार नहीं है। ये आकार है, आकार, सूर्य चंद्र तारा, दिन रात, ठंड गर्मी वर्षा, जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख, मैं दूसरा मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा भला बुरा, प्रकृति मन जीव जगत। जैसे अनंत महासागर में मोजा उछल रहे हैं, लेकिन अनंत महासागर में जल ही है, वैसे अनंत महासागर जल मन चैतन्य ही है, प्रकाश। और ये मोजा है सृष्टि रूपी, वो कुछ नहीं है ना। जो ब्रह्म रखते है उसको मोजा दिखता है, जो प्रकाश रहा है वो माचिदा का एकदम सीधा। लोग यहाँ ये प्रश्न करते हैं, क्यों ऐसा प्रश्न करते, ये क्या दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चला रहे, सब भ्रांति के फिरना फिराने का भ्रांति। ओम हम बोले वो कुछ नहीं, लेकिन उसमें सकंजे में आ गया ना तो सारा मुश्किल है वो छोड़ना, निकलना। ऐसा हो फंसाता है नहीं, समझते नहीं कि उसका ठिकाना नहीं है, तो ये भ्रांति रखने का है, भ्रांति नहीं, दूसरी भ्रांति सब पे जाना नहीं, खाते तो डबल हो गया, 2 तो है ही नहीं, और उसमें तो संख्या ही नहीं, तो खास आनंद है। समष्टि जीव और व्यष्टि जीव, चिदाभास ईश्वर जीव वो भी नहीं, समष्टि प्रतिबिंब व्यष्टि प्रतिबिंब ईश्वर जीव वो भी नहीं, बिंब है केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, इसमें ईश्वर जीव ऐसा भेद नहीं है, वो ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, ये आकार है, समष्टि व्यष्टि का आकार है। अब सम टोटल ऑफ ऑल वेव्स माने ईश्वर, और व्यष्टि वेव माने जीव, तो समष्टि वेव भी नहीं है और व्यष्टि वेव भी नहीं है, और अनंत एक रस का जल मिलता है। समझ आता है? नहीं समझ, तो समष्टि आभास भी नहीं है, व्यष्टि आभास भी नहीं, ईश्वर समष्टि आभास है, सम टोटल ऑफ ऑल वेव्स महासागर का वो ईश्वर, लेकिन वेव ही नहीं है, वो तो आकार है। समष्टि चिदाभास भी नहीं, व्यष्टि चिदाभास भी नहीं, और समष्टि महाचिदाकार अनंत शब्द एकदम याद। एक तरंग जीव और सब तरंग का कुल सरवाड़ा ईश्वर, तो लेकिन उनका आकार और आकार का सरवाड़ा वो क्या है लोग को मालूम नहीं है क्या, उपदेशक उपदेश उपदेश्य भी नहीं है, गुरु उपदेश और शिष्य, वक्ता सोचता भी नहीं है, विचार पाड़ी शब्दार्थ भी नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश और परम शांति, परम शब्द पकड़ लेता है बस, और मान लेते कि मैंने जान ली, लेकिन शब्द नहीं है, वो जाना नहीं है, जानने वाला भी नहीं, ज्ञाता ज्ञान ये जानने वाला ज्ञाता उसका ज्ञान, और जानना और ये जानने की वस्तु त्रिपुटी ही नहीं, तो प्रकाश ज्ञाता ध्यान ये ध्यान करने वाला, और उसका ध्यान ये उसका ध्यान करता है, वो त्रिपुटी भी नहीं,
पूजक पूजा पूज्य देव, ये सब सदाशिव वशिष्ठ नाम संवाद में सब है। पूजक पूजा करने वाला, पूजा और पूज्य देव, ये त्रिपुटी भी नहीं। और सदाशिव कैलाश में वशिष्ठ को कहते हैं, गुरुवार ये है वशिष्ठ मुनि। तुम हाथ पग वगैरह अवयव वाला से कुछ कोई देवकल्प हो तो उसमें भी चैतन्य के सिवा सार क्या है वो मुझे कहो। तो हाथ पैर वगैरह अवयव वाला कोई देवकल्प हो उसमें भी चैतन्य के सिवा सार क्या है वो मुझे कहो। आनंद एक रस निराकार जल महासागर में आपको चक्री तरंग पर्वत कल्प हो तो उसमें भी जल के सिवा सार क्या है वो तो मुझे कहो। तो अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश में तुमको प्रकृति मन जीव जगत का आकार दिखता है, आप कल्प हो तो उसमें भी चैतन्य के सिवा सार क्या है वो तो कहो। किसी बात नहीं, तो जो है उसको नहीं गिनता है, वो जो नहीं है उसको गिनता है। प्रकाश अंदर चैतन्य है उसको नहीं गिनता है, आकार को गिनता है। ऊंधा तो ऊंधा का सीधा हो जाता है प्रकाश से। तो भाई चैतन्य है, आकार नहीं है, प्रकृति मन जीव जगत नहीं है, महाचिदाकाश। रमन ने कहा देहो ना हमको हम सो हम, देहो ना हम, देह में नहीं हूँ, को हम, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्यव परम आकार हूँ। मैं वसीता तीन बस दुनिया को भी मालूम है, लेकिन आप सब अपना मैं से ही चलाते हैं, आकार से ही चलाते हैं। नाम ने रूप ने कार्य ने जाति। बुद्ध सबसे पहले वशिष्ठ, मध्य युग में बुद्ध, कभी लास्ट में रहा। बुद्ध ने ऐसा कहा, कोई प्राचीन विद्वान कहे या प्राचीन शास्त्र कहे इसलिए सत्य नहीं स्वीकारना। कोई अर्वाचीन विद्वान कहे, अर्वाचीन शास्त्र कहे इसलिए नहीं स्वीकारना। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं स्वीकारना, तुम स्वयं सत्य का अनुभव करो और स्वीकारो। ऐसा कोई नहीं कहा, मैं तुमको बताता हूँ। और तुम ही नहीं है क्या बताए, तुम ही नहीं है, मैं भी बताने का भी नहीं, बताने वाला भी नहीं, देखने वाला भी नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। बुद्ध इसीलिए बोध नित्य शुद्ध बौद्ध रूप, नित्य शुद्ध बोध माने चैतन्य। तो चैतन्य ही चैतन्य प्रकाश का है। वशिष्ठ में भी चैतन्य, रमण में भी चैतन्य। एक लाइन आई थी, बताओ इसको रमण वाली। एक लाइन में सब आ गया। The absolute consciousness alone is our real nature, पूर्ण विराम। तो देखा वो था तो वो कल सुना। पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा स्वरूप है, आत्मा। पूर्ण चैतन्य में परम पिता का परम चैतन्य। एक सेंटेंस बुद्ध का यही कि मैं कहता हूँ इसलिए मत सत्य मत स्वीकारो, तुम स्वयं सत्य का अनुभव करो। फिर स्वयं माचिदा का, क्योंकि सब माचिदा का है, ये मैं नहीं है, ये सब आभास आकार विकार नहीं है, घाट आकार रचना नहीं है। एक ही सेंटेंस, द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अलोन इज अवर रियल नेचर, हो गया। पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा स्वरूप है। उसमें ईश्वर जीव का है ना, गुरु शिष्य का है, सोचना कहना सुनना का है। बोलो कैसा है? आप में होगा वो, उससे देखने में नहीं आया होगा। कोई प्रकाश बोल होता है, शॉर्ट एंड स्वीट, भूले भी नहीं, ऐसे एकदम सहज है। सोचना कहना सुनना नहीं, याद रखना भूलना नहीं है, स्वयं है। The absolute consciousness alone is our real nature. That's all. अक्षर गिनो तो भी मालूम पड़ता है ना?
31 लेटर्स है, 31. The absolute consciousness alone is our real nature. बोलो, only 31 letters में सब आए. और ये कहाँ फापा मारते, ये मैं हूँ, ये मेरा गुरु है, ये ईश्वर है ना, ये शक्ति है ना, उसका कार्य है ना, ये अवतार है ना, ये भगवान है, वो भगवान, ये देव गुरु ईश्वर ना, क्या कहाँ बनता है. स्वयं का मालूम नहीं और दूसरा भ्रम करता है. हम सीधा कहते मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम ब्रह्म. क्योंकि वो एक ही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं. फिर मैं दूसरा कहाँ से होगा. सब अनंत पासा करे तो मैं अनंत पासा करूँ, फिर मैं अलग दूसरा चक्री तरंग फिर पर फूटा कहाँ से होगा. आकार जब नहीं है, वो स्वरूप है, रूप नहीं है. निराकार है, आकार नहीं है. चिदाकाश है, आभास नहीं है. चलो भूत तो आने वाले है कि नहीं, वो बोलेंगे आने वाले हैं. जानक तो आनंद तो आए अभी. आने वाले हैं वो। अब तो रहने दो, फोन मत कर. नहीं बोला था वो आए, बाद में फोन करा. आपने किया. वो बोल रहे थे जनक प्रभु का. जानक प्रभु का यहाँ बात हुआ, वो बोले को आने वाले हैं. वही बात, वो रहे थे आनंद प्रभु वहाँ, क्यों मालूम. स्टेडियम पहुंच गए थे. स्टेडियम तक पहुंच गए. आ रहे हैं, स्टेडियम तक स्टेडियम पहुंच तक गए. आ रहे आ रहे हैं 10-15 मिनट में. बराबर. बचपन से मालूम पड़ता था, सीधा अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश दिखता था. दूसरा कुछ ये भी नहीं दिखता था ना, कोई नहीं दिखता था ना, कुछ नहीं दिखता था ना. ये हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं. अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश, ये कहाँ चलाते हैं जो कुछ नहीं उसमें. हम ये है, हमारा सब है, हम सच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं. अरे नहीं है जानो, है को है जानो, नहीं है को नहीं है जानो. तो है का बोलने का और नहीं है को है ठहराने का, ऐसा नहीं. और उसको ये उतारना मुश्किल कि वह अकेला प्रकाश है, कोई आकार नहीं है. इसको प्रसाद दो दो जल्दी, तो चले ना जाए. ये नहीं क्या चल रहा है. बॉडी लैंग्वेज से भी मालूम पड़ जाता है कि फंसा हुआ है और ये फ्री है, इन्फिनिट फ्री, अनंत में मुक्त है. और वो जकड़ा हुआ है मालूम पड़ता है देहाध्यास में, है ना. हटाता है तो अच्छा है, बैकग्राउंड हटाता है तो माँ चिदाकाशी, मैं ये मोजा हूँ. वो भ्रम हटाता है तो माँ सागर, जहाँ माँ सागर है वहीं मोजा है ना, मोजा है वहीं फंसा है. तो एक ही माँ सागर है, मोजा नहीं है. कितना सीधा. दूसरा प्रसाद बनाया है ना, तैयार है. बिस्किट और शक्कर ही है, दूध नहीं है. हाँ तो ठीक है.
तो शक्कर है वो उसका माता प्रसाद है जी। महाकाल महाकाली का पावागढ़ 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 का प्रसाद साकर था और सुखड़ी थी ना हाँ वो सुखी खाता हूँ पूरी हो जी जी कभी पूरी हुई अभी यही। शाम को शाम को हो गई पूरी हो गई जो थे उसको सबको मिली थी हाँ इधर तो सब कुछ लास्ट है पावागढ़ महाकाली तीनों लोग गए थे कल सुबह मालसर में तो सीधे इधर आके पहुंचा सब तीर्थ इधर आ जाते हैं द्वारका जाके द्वारका आता है द्वारकाधीश आते हैं श्रीनाथ जी जाते हैं श्रीनाथ जी आते हैं गंगा जाते थे गंगा आता है सब तीर्थ इधर आते हैं महासागर में सब नदी समा जाती है माछीनगर महासागर और सब तीर्थ नदी लक्ष्य दृष्टि से ये नहीं पहचानने में आएगा ये मैं देखता हूँ मुझे ऐसा दिखता है भ्रांति है लक्ष्य दर्शन दृष्टि लिए और माछीनगर भ्रमण संप्रदाय एक ही आरसपाण के पर्वत पहाड़ में से सबको सरकम करके आकार बनाया लेकिन एक ही आरसपाण वैसे एक ही माछीनगर आरसपाण में से ये देवगुरु ईश्वर है ये ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत कितने आकार बनाए लेकिन एक ही आरसपाण माछीनगर अनंत संप्रदाय है ना ये देव है ये गुरु है ये ईश्वर जैसे चाहिए वैसे पैकेट तोड़ते जाओ हाँ भाई अभी 2 पैकेट तो तोड़ो हाँ भाई नूतन वर्षा में एक घंटे का है ना ये बना दो बोलो हाँ इतने रोको फटाफट कुछ रह ना जाए हाँ? ये दिखाना जरा फर्स्ट पेज पर 17 लिखे क्या हाँ वो हमने नहीं देखे लाओ वो अंदर से आए हैं ऐसा बोले क्योंकि वास्तव में माचिदा का आकार नहीं है क्लीन करो क्लीन करो बहुत संपूर्ण ये तो दिव्य अलौकिक इतना तो बस हो गया काफी 17 का 1 घंटे का फुल प्रकाश अखंड प्रकाश महाचिदाकाश ज्योति महाधातु महासामान्य महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महादेव महाचिदाकाश ज्योति महानंद महाशांति महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद ये प्रसाद तो अंदर है नहीं इनका प्रसाद तो अंदर है आप दोनों का प्रसाद अंदर है प्रसाद लेना सबका अंदर है
दिखाना हमको। और क्या से जानता है और बोलता है बुद्धि से। और बुद्ध और वस्तु बुद्ध और ब्रह्मण जैसे कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, और परम पिता का परम पिता यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा वास्तव में रहा हो बड़े दृष्टि से सबके देखने में ये वस्तु ये बुद्ध है, ये रमण है, बड़े देखने में तो रियलिटी में क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि से एग्जैक्ट जानता है और एग्जैक्ट बोलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसके ऊपर प्रभु जो भास है उनका कोई प्रभाव नहीं होता और एकदम वो इमेज जैसे बोला, जैसे वो प्रकाश ही होता है कि महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ये जो बोला है, ये जो महावाक्य है, वो महावाक्य एकदम एग्जैक्ट प्रकाशता है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं है, और मैं का कोई प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं है, और प्रकाश ही है। और वो प्रकाश बिल्कुल सहज है प्रभु, जैसे सूर्यनारायण भगवान तो सहज है, हल्का फूल, वो उनके लिए कुछ यत्न करना या कुछ याद रखना या कुछ क्या कुछ महाचिदाकाश स्वयं सहज चेष्टा करने की भी जरूरत महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, सर्वस्व स्वयं सहज संपूर्ण संपूर्ण सर्वस्व, वो एकदम प्रभु सहज, बस वो उसको वचन दिए और वो बैनर दिया ना, ये दीवार पर है ना, वॉल पर ऐसे घर में वॉल पर लगाएंगे ना तो संपूर्ण प्रकाश है, तो फिर 44 अक्षर में सब आ जाता है। हाँ, फिर वो एकदम बस सहज प्रकाशेगा। कोई भी अर्थ, कोई भी क्षण देखो, कभी भी देखो, कुछ भी, बस उसमें कुछ सोचने का ही नहीं है, बस वो प्रकाश है, प्रकाश है, सो प्रकाश है, बात हो गई। और ये वाणी की ये विशेषता है। वैसे तो शास्त्र कितने बाजार में मिल जाते, कितनी बड़े बड़े अवधूत गीता लिखी है, निरपेक्ष वो पक्षपात रहित प्रकाश लिखा है, ऐसी ऐसी बहुत अष्टावक्र गीता वो सब बुके देखे तो मिल सकता है सब, मगर ये जो प्रकाश है ना, वो एकदम प्रकाशता है, ऐसा एकदम। और बस कोई एकदम शांति से इसको सुने और खुद रहे तो उनको भी ऐसा होगा कि मुझे भी स्वप्न में कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं है और केवल प्रकाश रहा है, इसलिए मुझे भी उसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अंदर से कोई सहज सरल हो और तैयार हो तो उसके लिए एकदम बहुत फायदा था, एकदम फायदा था कि उनको कोई झंझट में जाना नहीं, कोई भी कोई झंझट में जाए बिना सीधा बस हाँ चिदा कर। ऐसी बात है। डायरेक्ट नो मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज। सुशील प्रभु ने पेन व्हाइटनर सब देना और ये नोट देना हमको। अभी उसने 24 किया तो उसे 35 करना पड़ेगा। पेन और व्हाइटनर आप आओ। नीचे रुको दे रखो देखिए ना इसका खाली इसको थोपाओ। हाँ नीचे लाओ। नीचे रखो। पति टोपी ने राम रूपी तो सामने कैसा लगता है?
अपने को लहर रूप से मानने से कि ये एक लहर है, ये एक लहर है, लेकिन ये लहर है महासागर रही है और मैं लहर रहा हूँ, फिर वो लहर से मैं महासागर रहता हूँ, लहर नहीं रहता हूँ, ऐसा नहीं। आकार का रूप में सब एक ही महासागर है, सब एक ही माँ चिदाकाश है। और जहाँ भी माँ चिदाकाश सब दृश्य रूपी है नहीं, भासता है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और माँ चिदाकाश अनंत एक रस निराकार माँ चिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो जहाँ भासता है नहीं है ऐसा, तो वास्तव में वो माँ चिदाकाश से भास नहीं है, रियलिटी है, अपीयरेंस। तो वो उसको वसील बोलते काकतालीय कि वे कैसे भाषा, क्योंकि काकतालीय कोई कारण नहीं है, क्योंकि भास नहीं है। फिर कैसे वो माँ चिदाकाश रहा फिर भास में से, तो काकतालीय, क्योंकि वो भास होकर माँ चिदाकाश नहीं रहा है, माँ चिदाकाश ही। जैसे काकतालीय शब्द है कौवा का बैठना, ताड़ का पड़ना, गिरना, तो ऐसा संभव नहीं है, कौवा के बैठने से ताड़ नहीं गिर सकता है। वैसे भास होना भी संभव नहीं ना, फिर भास न रह के माँ चिदाकाश होना भी संभव नहीं है, माँ चिदाकाश नहीं। कैसा बोलो, क्या अभी बोलो, कैसा क्लियर हुआ? ऐसा महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है और कुछ नहीं है। ये आभास सापेक्ष बोले कि ये आभास है नहीं। हाँ, है એટલે સાપેક્ષ નહીં है। माँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष। तो कोई ऐसा कहे कि मुझे ऐसा लगता है ये मैं हूँ, ये जगत है, तो एक्चुअली आप माँ चिदाकाश को ऐसा लगता है, आप माँ चिदाकाश को ऐसा लगता है ये मैं हूँ और जगत है, लेकिन आप माँ चिदाकाश है और आप मैं हूँ और जगत है, वो भास नहीं है, तो कुछ होता नहीं है। यदि आप थोड़ा भी बात को सच्चा मानेंगे तो क्लियर नहीं होंगे। ये अपीयरेंस है, माँ चिदाकाश रियलिटी दृश्य अपीयरेंस, तो रियलिटी ही रियलिटी है। महासागर रियलिटी और लहर अपीयरेंस, तो महासागर ही महासागर है, लहर नहीं है। ऐसा क्लियर होता है? कैसा आप ऐसा रखेंगे नहीं कि मैं हूँ, तो अपना कभी या क्लियर नहीं सामने होंगे। कोई आभास है ही नहीं, ऐसे ही है। तो स्वयं माँ चिदाकाश, यह क्लियर किसको हो सकता है कि जो ऐसा क्लियर होता है कि स्वयं माँ चिदाकाश है और स्वयं भास नहीं है, वही क्लियर हो सकता है। आपको क्लियर होता है? माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो भास की पहचान मैं, और माँ चिदाकाश की पहचान जो मैं को जानता है वो प्रकाश। मैं वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य हूँ कि जो मैं को जानता हूँ। तो भास की पहचान मैं और माँ चिदाकाश की पहचान स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य। तो मैं स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य मैं को जानता हूँ, तो मैं वो भास है वो नहीं है, और फिर स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य माँ चिदाकाश। तो स्वयं माँ चिदाकाश है, ऐसे ही आप स्वयं माँ चिदाकाश रह सकते हो। मैं ये भास हूँ और कोई दूसरा माँ चिदाकाश आके मुझे बोध करे और मैं माँ चिदाकाश हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो नहीं हुआ है उससे जो है वो नहीं हो सकता है वो स्वयं है, और नहीं हुआ है वो हुआ ही नहीं। पना पूछता है, पना कि टूका पड़ता है, क्या क्या बोलो, कैसा है? आप कैसा है? आप स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। आप माँ चिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित है। आप स्वयं ही अनंत पूर्ण माँ चिदाकाश है, आप माँ चिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित है। द्वैत माने माँ चिदाकाश और ये मैं भास, स्वयं माँ चिदाकाश और मैं भास। तो स्वयं माँ चिदाकाश है, मैं भास नहीं। बोलो कैसा है? और कभी मैं भास से माँ चिदाकाश नहीं हो सकते। 1000 माँ चिदाकाश आ जाए ना, 1000 वसीठ और स्वयं माँ चिदाकाश है और दूसरा वसीठ माँ चिदाकाश नहीं है। वो जब वसीठ दिखता है ना, तो ये मैं भास को स्वयं माँ चिदाकाश वसीठ रूप में दिखता है। मैं भास को अपना स्वयं माँ चिदाकाश वसीठ रूप में दिखता है सामने। वो सामने फामने नहीं, अपना प्रतिबिंब है। और ये मैं भास है ना, वो मैं नहीं है,
स्वयं माँ चिदाकाश है, और सामने वशिष्ठ स्वयं माँ चिदाकाश दिखता हो ना, तो हमारा रिफ्लेक्शन है, और दूसरा वशिष्ठ माँ चिदाकाश नहीं है। ये 1000 योग वशिष्ठ पढ़ो तो मालूम नहीं होगा, 1000 उपनिषद पढ़ो तो मालूम नहीं होगा, होगा 1000 गुरु करो ना तो मालूम नहीं होगा। स्वयं है ना, तो कोई भाष से मालूम नहीं पड़ेगा, भाष है ही नहीं, स्वयं स्वयं प्रकाश है। तो वशिष्ठ क्या कहा कि शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कैलाश में, योग वशिष्ठ निर्वाण पूर्वार्ध में 29 से 42 सर्ग 14 सर्ग है, उसमें सदाशिव वशिष्ठ कैलाश संवाद। तो सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कि शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। अच्छा, फिर शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं। फिर बोला, और सदाशिव कहते हैं मैं भी ये सच्चा देव नहीं हूँ, मैं भी ये सच्चा देव नहीं हूँ, विष्णु ब्रह्मा इंद्र भी सच्चा देव नहीं है, वायु अग्नि चंद्र सूर्य भी सच्चा देव नहीं है, कोई ब्राह्मण या राजा या रुद्र या वशिष्ठ तुम भी सत्य देव नहीं हो, आदि से रहित अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव, और आत्मज्ञान ही उसका सच्चा पूजन है, उपसव बोध क्षमता ही पूजन के पुष्प है। हे वशिष्ठ मुनि, तुम जैसे तत्वज्ञ को अविवेकी अज्ञानी भले कृत्रिम मूर्ति में कृत्रिम पुष्पों से पूजन करे, तुम जैसे तत्वज्ञ को कृत्रिम पूजन की जरूरत नहीं है। फिर 14 साल पूरे हुए, फिर वशिष्ठ ने राम को कहा, राम तो एकदम वही हो गए, वो स्वरूप ही। उसको कहा, जब से सदाशिव ने मैंने चैतन्य देव का पूजन बताया है, तब से मैंने जड़ देव का पूजन छोड़ दिया है। ये मैं ये हूँ रख के ये मालूम नहीं पड़ेगा। क्या क्या एकदम आर पार नहीं होता है ना, कैसा? वो प्रभु ने स्वयं बोला, आप स्वयं ही हैं, स्वयं में स्वयं ही है, स्वयं में स्वयं किसी स्वयं मैंने ये नहीं, नहीं, ये नहीं, स्वयं 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 मैंने माँ चिदा स्वयं। ये आत्मा नहीं है, आत्मा माँ चिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म ने क्या कहा, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। ये आत्मा, ये नहीं, ये जीव नहीं ने साक्षी भी नहीं, तुर्य भी नहीं, तुर्यातीत अनंत व्यापक। क्या बोलो, एकदम क्लियर बोलो, स्पष्ट। कैसा? क्लियर होता है? देखो, आपको हम ये दिखते हैं कि नहीं? कल ही बोले थे, प्रकाश से प्रकाश जाओ। बाकी एक असल हमने ऐसा अंदर से उद्गार आया था कि अभी जिसको परम पिता का सच्चा चोखा खुला पर चाहिए वो ही आएगी, बाकी सब भाग जाएगी, है कि नहीं? मैंने बाकी क्या क्या उसको क्या लगेगा ही आएगा तो अरे क्या है, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, तो कोई भी बोल सकते हैं, तो सब जैसा है। और अपना भ्रम कटेगा ना तो देह का आरोप करके उड़ा के जाएगा, तो सब शब्द है मान भाई ये क्या सब खोटा है, क्या ये भ्रांति है, क्या हमारा सब सच्चा नहीं है, क्या ऐसा करके बाकी ये मैं और मेरा उन्होंने बराबर बताया, सब बताया, बराबर दिखाया जी, सब कुछ। बोर का भी ऑन ऑफ का सब पता है। ऑन ऑफ तो ऐसा बोल रहे थे कि स्कूल बड़ी है और अकेला ये रहेंगे, रहने की बात हो गई। नहीं रहेंगे तो दूसरे बहुत है हमारे पास। रहेंगे नहीं वो रहेंगे, ऐसा कुछ रहे बात हो गई।
देह में नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। वशिष्ठ है वो बुद्धि से नहीं मालूम पड़ता, प्रकाश से मालूम पड़ता। लेकिन वशिष्ठ एकदम आर पार है, प्रकाश नहीं, वशिष्ठ नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, देखा है बराबर। तो सब में सब उसका बड़ा शब्द आके फिर ये मैं ऐसा आ जाता है। इसको ब्रह्म कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि। जो मैं कुछ नहीं हूँ उसको ब्रह्म कहते हैं, अहम को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए अहम कुछ नहीं है और वो तो अनंत है। ये देख लिया आप, जय बोले हाँ ये बोल- ये जय बोल इधर से जी। पीछे वहाँ से। पास नहीं है। फिर वहाँ से चले जाएंगे ना। फिर व्हीकल ले लेंगे। मैं फिर मैं आऊँ हाँ ठीक है। बोले अच्छा आप भी जाते ना तो साथ में ले लो, तो वहाँ से सीधे स्कूल में जाना, इनके वहाँ नहीं जाने। एक तो स्कूल में है ना? वो कुछ मैं मेरे लाए तो उसको तिलांजलि दे देना, हम दूसरे ला देंगे ऐसे अच्छे। बाहर के पालन के लिए स्कूल में व्यवस्था है, ये पालनपुर से आए। तो यहाँ जय बोले वहाँ घर जैसा प्रसाद मिलता है, वहाँ प्रसाद ले लेंगे। सुबह वहीं अमूल है, वहाँ दूध प्रसाद है, चाय नाश्ता भी है। और विश्राम में स्कूल वैकेशन वाला ने दिया है भाविक में, ये सब रहना और सब है, गंगा जल है, बाथरूम सब है, अच्छा है। तो यहाँ प्रसाद ले लो, कोई प्रसाद लो, विश्राम करके फिर उधर 4 बजे, सुबह 8 बजे और चाय नाश्ता करके आने का, शाम को प्रसाद लेके जाने का। दूध पीना हो तो अमूल है। क्या सोच में पड़ गए? एकदम सहज है, कुछ सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, खाली इतना ही। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 8, अभी 12 होंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है। नए नए अच्छे आते हैं, वो तो कच्चा पक्का होते कि कच्चा रहते मालूम नहीं, लेकिन माचिदा का इसको पक्का करते हैं। 12 हो गए। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद। क्लियर हुआ? नित्य नूतन प्रकाश है ना, नित्य नूतन प्रकाश।